हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज हम लोग एक्सपेक्टेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बेस्ड अपॉन द लर्निंग्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो हमने देखा था इन लास्ट लेक्चर कि इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, या फिर इसको आप कह सकते हो PMF ऑफ x, है ना। और for continuous random variable, expectation of random variable x is defined as integration of x into PDF of x, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम लोग वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इट इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ अंदर का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बाहर का स्क्वायर। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर का डिफरेंस। तो ये सारे फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग आज एक्सपेक्टेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे और इम्प्रूव होंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना। तो आप इस प्रॉब्लम को देखो, है ना, इसको समझो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देन यू शुड कम बैक अगेन टू द वीडियो, है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि 6 men and 5 women अप्लाई फॉर एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन ए स्मॉल कंपनी, है ना, या स्टार्टअप। तो एक स्टार्टअप में टोटल 11 पीपल अप्लाई करते हैं, है ना। एंड आउट ऑफ दोज 11 पीपल 6 आर मेन एंड 5 आर वुमेन। एंड आउट ऑफ दोज 11 एप्लीकेंट, है ना, 2 ऑफ द एप्लीकेंट आर सेलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू, है ना। तो 11 लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 6 मेन थे एंड 5 वुमेन थे, है ना। तो आउट ऑफ दोज 11 पीपल 2 पीपल वेर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, है ना। तो इसमें से हम लोगों ने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, है ना। रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल यक्स या कोई भी कैपिटल लेटर से इन जनरल हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। तो यक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ वुमेन इन द इंटरव्यू पूल। तो आउट ऑफ 11 जो 2 एप्लीकेंट सेलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू, उसमें से यक्स रैंडम वेरिएबल डिनोट करता है कि उसमें से कितने वुमेन है ना। अगर यक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ वुमेन, तो नंबर ऑफ वुमेन कैन बी 0 और 1 और 2। मतलब 2 एप्लीकेंट में 0 वुमेन सेलेक्ट हुए। 1 का मतलब हुआ 2 एप्लीकेंट में 1 वुमेन सेलेक्ट हुए। 2 एप्लीकेंट का मतलब हुआ कि 2 आउट ऑफ 2 वुमेन सेलेक्ट हुए। तो रैंडम वेरिएबल एक्स के हर एक पॉसिबल वैल्यू, है ना, लाइक 0 पॉसिबल हो सकता है, 1 पॉसिबल हो सकता है एंड 2 पॉसिबल हो सकता है। तो हर एक पॉसिबल वैल्यू का प्रोबेबिलिटी दिया गया है ना। कि 0 वुमेन सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/11। 1 वुमेन सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11। एंड 2 वुमेन होने सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज 4/11, है ना। तो प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसको हम लोग पीएमएफ भी कहते हैं। तो ये पीएमएफ एक फैंसी नेम होता है जो कि ये बताता है इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट एक्स, है ना। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी वुमेन डू यू एक्सपेक्ट इन द इंटरव्यू पूल, है ना। तो ये सारे तो प्रोबेबिलिटी है कि इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे ये बताना है कि एक्चुअली में जो इंटरव्यू पूल होगा ना, उसमें से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन कितने होंगे, है ना। तो मुझे इफेक्टिवली कैलकुलेट करना है ई ऑफ एक्स, है ना। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी का शॉर्ट ये कि मुझे कंप्यूट करना है ई ऑफ एक्स, जहाँ पे ये एक्स का पॉसिबल वैल्यू है एंड ये सारे उसके पीएमएफ है। हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये सारे पीएमएफ है। तो मुझे ई ऑफ एक्स कंप्यूट करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन यू शुड अगेन कम बैक टू द वीडियो। तो हमने एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूला देखा था, है ना, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स इंटू पीएमएफ ऑफ एक्स, है ना। जहां पे एक्स क्या है, एक्स इज द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। दिस इज अ स्मॉल एक्स
एंड कैपिटल एक्स इज माई रैंडम वेरिएबल, और ये जो एक्स है ना इट इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो उसका समेशन है ना, या फिर काइंड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जहां पे हर एक वैल्यू को कितना वेटेज दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, है ना। तो चलिए हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं। तो पीएमएफ जस्ट एक फैंसी नेम है, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, जो कि इक्वल टू एक्स होगा, है ना। तो हम लोग पीएमएफ कैसे कंप्यूट करेंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इन शॉर्ट ये समझो कि जब एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन इज द वेटेड एवरेज, है ना। तो हम लोग जीरो लेंगे, जीरो का वेटेज होगा 2/11, उसके बाद 1 लेंगे, 1 का वेटेज होगा 5/11, उसके बाद 2 लेंगे, 2 का वेटेज होगा 4/11। इसका जो आउटपुट होगा ना दैट इज 13/11, मतलब 1.18। तो एक्सपेक्टेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। एक्सपेक्टेशन आप समझो कि प्रोबेबिलिटी का एवरेज, है ना, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, कि एक्सपेक्टेड कितने नंबर ऑफ वोमेन हो सकते हैं इन द इंटरव्यू पूल। तो द आंसर इज 1.18। तो इवन दो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि 1.18 वुमेन इंटरव्यू में आ सकते हैं, बट थियोरेटिकली दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। सपोज द पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इन डिस्क्रीट पीएमएफ डिफाइंड होता है किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए, है ना। पीएमएफ इज जस्ट ए फैंसी नेम, पीएमएफ मतलब जस्ट प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट, है ना। इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट। तो मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ 3x प्लस 2x स्क्वायर, है ना। तो मुझे ई ऑफ एक्स कंप्यूट नहीं करना है, मुझे कंप्यूट करना है ई ऑफ 3x प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग जो हमने प्रॉपर्टीज देखा था एक्सपेक्टेशन वाले टॉपिक का, है ना। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होते हैं, उसके हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन यू शुड अगेन कम बैक टू द वीडियो। तो मुझे ये कंप्यूट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x प्लस 2x स्क्वायर, है ना। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन में देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ b, है ना। और एक्सपेक्टेशन ऑफ जब हम लोग 3x कंप्यूट करेंगे ना तो उसमें हमने देखा था कि अगर अगर अंदर में कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो e ऑफ 3x हो जाएगा हमारा e ऑफ x, 3 टाइम्स e ऑफ x। उसी तरीके से e ऑफ 2x स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स e ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूट करना मतलब इफेक्टिवली मुझे ये कंप्यूट करना, है ना। तो अगर मैं e ऑफ x कंप्यूट कर लेता हूं और फिर अगर मैं e ऑफ x स्क्वायर कंप्यूट कर लेता हूं, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिवली दिस वन। मैं इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो हमें कंप्यूट करना है e ऑफ x एंड e ऑफ x स्क्वायर, है ना। मतलब मुझे रैंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है और मुझे रैंडम वेरिएबल x के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने देखा था इन प्रॉपर्टीज कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इनटू पीएमएफ ऑफ x, ठीक है। उसी तरीके से हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx इनटू पीएमएफ ऑफ x, इट इज नॉट fx। यहाँ पे जो पीएमएफ है इट इज ऑफ x, इट इज नॉट ऑफ fx, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके हेल्प से हम लोग e ऑफ x एंड e ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा fx क्या होगा, हमारा fx होगा x स्क्वायर। तो जब मैं fx के जगह पे अगर मैं कैपिटल x डालता हूँ तो इट इज कैपिटल x का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो e ऑफ x क्या होगा, 0 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.3, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 1.8, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंप्यूट करते हैं e ऑफ x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हमारा fx क्या है, हमारा fx है x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो क्या होगा,
इट इज 0 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 0.3 एंड द आंसर विल बी 4.4। तो जब हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो द आंसर विल बी 14.4। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ, है ना। तो जब हम लोग पीडीएफ बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि इट इम्प्लिसिटली अप्लाई कि जो मेरा रैंडम वेरिएबल है ना वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो मेरे पास एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका पीडीएफ डिफाइंड है बाय दिस रूल, है ना। तो पीडीएफ को आसानी से समझने के लिए आप ये समझो कि पीडीएफ एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से पीएमएफ में हम लोग हर एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग पीडीएफ में भी हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, बट नाउ द रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इवन दो रियलिटी में कुछ अलग होता है। रियलिटी में पीडीएफ के हेल्प से हम लोग हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज समथिंग डिफरेंट, बिट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, है ना। बट आसानी से समझने के लिए आप उसको अज्यूम कर सकते हो कि वो भी एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा पीडीएफ का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। पीडीएफ को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पीडीएफ का इक्वेशन है जहाँ पे हम लोग पीडीएफ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कंटेनिंग वैल्यू एक्स, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को देखोगे ना, इस कर्व को देखोगे, तो पीडीएफ जो डिफाइंड है इट इज डिफाइंड एज 4x³ अगर एक्स का वैल्यू, है ना, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 to 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा पीडीएफ का इक्वेशन है 4x³, बाकी सारे प्लेस पे इट इज 0। और मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस कंप्यूट करना है फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड गिवन पीडीएफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आप ब्रेक लेकर के इसको सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन अगेन यू शुड कम बैक टू द वीडियो। तो हमने देखा था कि फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स, ठीक है। जिस तरीके से डिस्क्रीट में होता है एक्स इंटू पीएमएफ ऑफ एक्स, है ना। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअस में बात करते हैं, इन दैट केस वी विल नॉट यूज समेशन, वी विल यूज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन डिफाइंड होता है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में इस एफ एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन का रेंज है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक तो 0 से छोटा, दूसरा 0 से 1 और तीसरा 0 से बड़ा, है ना। तो इफेक्टिवली 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे जिसका वैल्यू 0 होगा और 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा। तो अब हमारा जो फोकस होगा, अब जो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1 और जिसका वैल्यू 4x³ है। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे 4x³ से और इसके लिमिट को चेंज कर देंगे हम लोग 0 to 1। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है टू कंप्यूट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन में हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 4x⁴ और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵ डिवाइड बाई 5, ठीक है। और इसका लिमिट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 4/5 बाहर हो जाएगा। अब x⁵ में पहले हम लोग 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस x⁵ में हम लोग 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इट विल बी 4/5 इंटू 1 माइनस 0 जो कि इफेक्टिवली 4/5 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा एक्सपेक्टेशन का। जब हम लोग वेरिएंस कंप्यूट करेंगे तो इफेक्टिवली हम लोगों को पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ अंदर का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बाहर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे कंप्यूट करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दिया, है ना।
यहाँ भी एक्स स्क्वायर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 4x⁵। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी x⁶ डिवाइड बाई 6, और उसका लिमिट हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे 0 to 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 4/6। तो हमने ई ऑफ एक्स कंप्यूट किया, हमने ई ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्यूट किया, एंड द आंसर इज 4/6। हमने ई ऑफ एक्स स्क्वायर इसीलिए कंप्यूट किया क्योंकि इसका यूज करने वाले टू कंप्यूट द वेरिएंस। ई ऑफ एक्स हमने इसलिए कंप्यूट किया क्योंकि ये हमें कंप्यूट करना था, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। इसको हमने देखा था बहुत ही डिटेल में, तो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड द आंसर विल बी 2/75। ठीक है, तो आप आंसर को मैच कर सकते हो। Next problem. The time to failure in thousand of hours of an important piece of electronic equipment used in manufacturing a DVD player has the density function, है ना। तो आप सोचो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डीवीडी प्लेयर है, ठीक है। ये एक क्या है, डीवीडी प्लेयर है, और ये मेरे इसके अंदर एक इक्विपमेंट इवन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डीवीडी प्लेयर, है ना। मतलब ये हुआ कि जो इवन का लाइफ टाइम होगा ना, वो डिटरमाइन करेगा हमारे डीवीडी का लाइफ टाइम। क्योंकि अगर इवन काम नहीं करेगा मतलब हमारा डीवीडी प्लेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इवन का लाइफ टाइम जो होगा वही हमारे डीवीडी का लाइफ टाइम होगा, ठीक है। तो अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है ना, उस इक्विपमेंट का लाइफ टाइम दिया गया है बाय दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो जब भी हम लोग पीडीएफ में बात करते हैं, इट इम्प्लाइज कि हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, इवन दो ये एक्सप्लिसिटली भी मेंशन है ना। दूसरा, जब भी हम लोग फेल्यूर टाइम इन आवर्स का बात करते हैं ना, तो द वैल्यू कैन बी एनी रियल वैल्यू, है ना, एंड द वैल्यू विल बी इन सम इंटरवल, इट विल बी इन सम इंटरवल। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसके हेल्प से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं टाइम टू फेल्यूर। टाइम टू फेल्यूर कंप्यूट करना इट इज सेम एज डीवीडी प्लेयर का लाइफ टाइम कंप्यूट करना, क्योंकि डीवीडी का लाइफ टाइम वो डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के टाइम ऑफ फेल्यूर को, ठीक है। और इससे जो टाइम निकलेगा ना, इससे जो टाइम निकलेगा दैट विल बी इन थाउजेंड ऑफ आवर्स। तो फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूट किया था एक्सपेक्टेड लाइफ, उसका आंसर 5 है। इसका मतलब ये नहीं हो कि इट इज 5 आवर्स, इट इज 5000 आवर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग को कंप्यूट क्या करना है, हम लोग को कंप्यूट करना फाइंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ना, उसका मुझे लाइफ टाइम कंप्यूट करना है, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग कंप्यूट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, है ना। तो हम लोग इफेक्टिवली कंप्यूट करेंगे ई ऑफ एक्स, जहां पे एक्स डिनोट करता है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट करता है टाइम टू फेल्यूर। टाइम टू फेल्यूर को डिनोट करता है एक्स रैंडम वेरिएबल, कि वो जो इक्विपमेंट है वो कितने टाइम में फेल होगा, है ना। तो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट करता है टाइम टू फेल्यूर। तो हमें फाइंड करना है ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या फिर मीन वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि ये बताएगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम, या हाउ मच इन हाउ मच टाइम द प्रोडक्ट विल फेल, द इक्विपमेंट विल फेल। तो इसको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देन यू शुड अगेन कम बैक टू द वीडियो फॉर सॉल्यूशन। तो मुझे ई ऑफ एक्स कंप्यूट करना है, और हमने ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स, है ना। हम लोग अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, अगर डिस्क्रीट होता है तो हम लोग समेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग एफ एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये जो एफ एक्स है इट इज वैलिड व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। तो जो मेरा लिमिट पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, अब वो लिमिट चेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और हम लोग एफ एक्स के जगह पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इफेक्टिवली क्या करना है,
मुझे इफेक्टिवली कंप्यूट करना है 3 इंटू यक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का इंटीग्रेशन, है ना। तो अगर मैं इसको कंप्यूट कर लेता हूं, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए आपको कैलकुलस के नॉलेज का यूज करना होगा। यहां से आपका प्रोबेबिलिटी का नॉलेज कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी के नॉलेज का यूज़ खत्म हो जाता है। यहाँ से आपको कैलकुलस के नॉलेज का यूज़ करना होगा। तो अगर इंटरव्यूअर या फिर किसी इंटरव्यू या किसी एग्जाम में अगर इंटरव्यूअर अगर आपके प्रोबेबिलिटी के नॉलेज का टेस्ट करना चाहता है, तो देन दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर वो आपके दोनों नॉलेज कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी के नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है, इन दैट केस यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, जिसमें से हम लोग एक को यू मानते हैं, दूसरे को भी मानते हैं, और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स दैट इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का टोटल का इंटीग्रेशन। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इसको हम लोग डायरेक्टली सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इस फॉर्मूला से, तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा इट विल बी 1/3। और 1/3 मतलब 1/3 1000 आवर्स, मतलब इफेक्टिवली 1000/3 आवर्स जो होगा वो लाइफ टाइम होगा उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कंप्लीटली, इवन दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगेन वी हैव वेरी सिमिलर प्रॉब्लम टू द लास्ट प्रॉब्लम जो कि हमने देखा था कि सपोज द लाइफ इन आवर्स ऑफ ए रेडियो ट्यूब हैज द पीडीएफ, है ना। रेडियो ट्यूब एक इक्विपमेंट होता है, आप बस ऐसा अज्यूम करो। तो इस इक्विपमेंट का लाइफ टाइम जो होता है ना, उस इक्विपमेंट का लाइफ टाइम क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय पीडीएफ। पीडीएफ से वो डिनोट किया जाता है ना। तो अगर यक्स ग्रेटर देन 100 है देन दिस इज द लाइफ टाइम, अगर यक्स लेस देन 100 है देन दिस इज द लाइफ टाइम, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द लाइफ ऑफ ए रेडियो ट्यूब, है ना। तो मीन बोलो या एवरेज बोलो या एक्सपेक्टेशन बोलो, मुझे कंप्यूट करना है ई ऑफ एक्स। तो इफेक्टिवली पीडीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, पीडीएफ आसानी से समझने के लिए आप ये सोचो कि पीडीएफ किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, विथ डिस्क्लेमर दैट पीडीएफ एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो प्रोबेबिलिटी के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट आसानी से समझने के लिए आप ये सोचो कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मैं यक्स 1 देता हूं, तो ये इक्वेशन ये बताएगा कि 1 आवर लाइफ होने का क्या प्रोबेबिलिटी। ये जो हमारा रेडियो ट्यूब है ना, उसका लाइफ टाइम 1 आवर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं इसमें 2 पास करूंगा तो इट विल गिव मी कि 2 आवर्स लाइफ टाइम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं 100 पास करूंगा तो 100 आवर्स लाइफ टाइम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं 1000 पास करूंगा तो 1000 आवर्स लाइफ टाइम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं -2 पास करूंगा तो -2 आवर्स होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0, क्योंकि एक्स जैसे ही छोटा होगा 100 से इट विल बी 0। अगर मैं एक्स 5 देता हूं तो इट इज 0, है ना, क्योंकि अगर एक्स लेस देन 100 है तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है 0, है ना। तो ये कर आपको बताता है कि यक्स यूनिट, है ना, या यक्स आवर्स लाइफ टाइम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है। तो आपको फाइंड करना है ई ऑफ यक्स। ई ऑफ यक्स मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल यक्स, और हमारा रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया, यक्स बताता है लाइफ टाइम इन आवर्स, है ना। तो ई ऑफ एक्स बताएगा कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम या मीन वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम या फिर एवरेज लाइफ टाइम। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन अगेन यू शुड कम बैक टू द आंसर। तो दिस प्रॉब्लम में लुक कॉम्प्लिकेटेड बट इफेक्टिवली आपको ई ऑफ एक्स कंप्यूट करना है। और ये हमने ऊपर भी देखा ई ऑफ एक्स का इक्वेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स इंटू पीडीएफ, पीडीएफ ऑफ एक्स, ठीक है। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है जहां पे एक्स रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल एक्स का रिप्रेजेंट करता है लाइफ टाइम इन आवर्स, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय दिस वैल्यू, तो इसका लिमिट चेंज हो जाएगा
फ्रॉम 100 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन वैलिड होगा अगर x का वैल्यू 100 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया और हमने इसको लिमिट को चेंज किया। अब यहाँ पे फिर से हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला होता है ना? तो जब आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे ना, तो द फाइनल आंसर विल बी 7358 आवर्स। तो 7358 आपको बताता है कि ये जो हमारा रेडियो ट्यूब है ना, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इन आवर्स क्या है ना? तो हमने क्या फाइंड किया कि ये जो हमारा रेडियो ट्यूब है ना, उसका एक्सपेक्टेड या एवरेज लाइफ टाइम इट इज 7358 आवर्स। तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।